कल परसों रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का परसों रात को, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डर भी लग रहा है इस बार मार्क्स कम आए। हालांकि ऑफिशियल आंसर की पहले आ चुकी थी, बट फिर भी रिजल्ट तो रिजल्ट ही होता है। अगर आपने कल पीवीएंस का जो सेलिब्रेशन हुआ था और उसमें स्टोरी सुनी हो, मैंने तो एक एक की सुनी, तो आप देखिएगा कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी 11th बर्बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रैक कर लिया। एक लड़की तो ऐसी है जिसने 12th क्लास में ही यकीन बैच ले लिया, यानी 12th में ड्रॉपर वाला बैच ले लिया, 11th 12th पूरा किया और 12th में भी 97% बोर्ड में स्कोर करे। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई एडवर्सिटी है, कोई मुसीबत है, घर में स्ट्रगल्स हैं, बहुत मुश्किल है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने पढ़ाई करी। स्टूडेंट्स एक बात समझिए, एक विनर कौन होता है? जीवन में गिरते तो सब है, पर गिरकर जो उठे, जिसे सिचुएशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, जो सिचुएशंस को कंट्रोल कर ले, वो विनर होता है। अगर आप इन सब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की कहानी सुनेंगे, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो पीछे की तरफ रैंक हो, किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट की, तो उसमें और अपने आप में आप कहीं ना कहीं इन 3 चीजों में से किसी एक चीज का फर्क पाओगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहला सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। जी हाँ, उन्होंने लगातार मेहनत करी और हमने शुरुआत में तो जोश रखा, पर कहीं ना कहीं हम बीच में ढीले पड़ गए, बैकलॉग्स क्रिएट कर लिए, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, किसी भी कारण से हम रेस को अंत तक नहीं दौड़ पाए। ये पहला डिफरेंस। जितने लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार यस या थम्स अप देकर बताओ। दूसरा डिफरेंस जो आप अपने में और उनमें पाएंगे, वो है सेल्फ स्टडी, यानी सेल्फ एफर्ट्स का। क्लासेस तो अटेंड कर ली, टीचर का समझ भी आया, पर कहीं ना कहीं हम सिटिंग नहीं दे पाते थे सेल्फ स्टडी की। स्टूडेंट, हर इंसान आज के टाइम पर कोचिंग जा रहा है, पूरे 21 लाख ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से पढ़ रहा है, लेकिन सारा खेल सेल्फ स्टडी सेल्फ एफर्ट्स का होता है। आप मान के चलिए कि आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। डेली की 3 क्लासेस लर्न रिवाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ये करने के लिए तैयार हो, तभी डॉक्टर इतना रिस्पेक्टेबल एंट्रेंस एग्जाम अपन निकाल पाएंगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए कमर कस लो। ये इसमें कमी, उसमें कमी, इस टीचर को कंपेयर करना, उसको करना, बेटा सब टीचर्स शानदार हैं, सब बढ़िया हैं। आपकी जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, पर सब्जेक्ट एक टीचर को चूज करो और बस उनको पढ़ो। ब्लाइंडर्स लगा लो, जैसे रेस में घोड़े दौड़ाते हैं ना, तो उनके ब्लाइंडर्स लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे पट्टे लगा देते हैं, ना इधर दिखता है ना इधर दिखता है, सीधे दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ब्लाइंडर्स लगाने पड़ेंगे। और तीसरा डिफरेंस अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो वो है ऑप्टिमिज्म, यानी पॉजिटिविटी का ऑप्टिमिज्म। आप लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हो, नेगेटिव हो जाते हो, ग्लास आधा भरा देखने लग जाते हो बजाय पूरा भरा देखने के। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें कोई ना कोई स्टूडेंट, क्या है बेटा, हर इंसान जिसकी भी लाइफ आपको परफेक्ट लगती है ना, किसी की भी जीवन में परफेक्ट लाइफ ईश्वर ने नहीं बनाई है। हम सबके कुछ ना कुछ कर्म है पुराने, हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कोई पर्सनल लाइफ में फंसा है, कोई प्रोफेशनल लाइफ में फंसा है, किसी को घर वालों से प्रॉब्लम होगी, किसी को रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई हेल्थ इशू होगा, किसी को दोस्तों से दिक्कत होगी, किसी को विचार बहुत आते होंगे, किसी का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता होगा, कुछ ना कुछ, किसी को टीचर्स अच्छे नहीं मिल पाए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी के है। उन प्रॉब्लम्स में से ही हमें विनर बन के निकलना है। उनके बीच में ही, बजाय रोने के, क्रिप करने के, उसको कोसने के, हमें उसी में अपना सिलेक्शन करवाना है। तो ये 3 चीजों में से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज देना 1, 2 या 3। आपको क्या लगता है इन 3 में से कौन सी ऐसी चीज है जो उनमें थी और आप में नहीं थी, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे नंबर कम आ गए? तो अब हम करें क्या? ये तो हमने मान लिया। देखो, पहला स्टेप होता है सक्सेस का, अपनी कमियों को मानना। हमने मान लिया, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। मैं तो एक डॉक्टर की तरह साइंटिफिक बात करूंगी। सबसे पहले डायग्नोसिस बनाओ कि क्यों मार्क्स कम आए हैं। अपनी कमियों को देखो, और सिर्फ देखो नहीं, लिखो। मैंने आपको जागृति डायरी भी बनवाई हुई है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे डेली अपना शेड्यूल भेजते हैं मॉर्निंग में कि ये है मैम आज का, और रात को कि ये पूरा कर लिया हमने। इससे आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेरे साथ चलती है। तो सबसे पहले अपनी कमियों को लिखो। अगर ये लिखोगे नहीं, पुराने तरीके से इस साल भी पढ़ते रहे, तो इस साल भी वही रिजल्ट रहेगा, अगले साल पढ़ोगे, अगले साल फिर वही रिजल्ट रहेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो पहला स्टेप है डायग्नोसिस बनाना। डायग्नोसिस बनाने के बाद अब प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपन। मैंने पता कर लिया ये मलेरिया है, अब मैं क्विनाइन की मेडिसिन लिखूंगी, यानी अपना ट्रीटमेंट लिखो। ट्रीटमेंट का मतलब, अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन था तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे? ये नहीं बस कंट्रोल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे?
पूरा डोज लिखना है, कितनी बार दिन में लेना है, कितनी देर दवाई लेनी है, कितनी दवाई लेनी है, पूरा ट्रीटमेंट लिखो, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो लिखो और यहाँ उसका ट्रीटमेंट लिखो। एंड स्टेप नंबर 3, डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख भी दिया और आप गए नहीं बाजार, आपने दवाई खरीदी नहीं, आपने इलाज लेना शुरू नहीं किया, फिर यानी स्टार्ट टेकिंग द ट्रीटमेंट। आज से ही उन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू करो, जागृति डायरी बनाओ, डेली फॉलो करना शुरू करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू भी किया, 2 दिन में आपका तो बुखार ही नहीं उतरा, बोला डॉक्टर बेकार, और ट्रीटमेंट बंद कर दिया। अरे भाई, अगर 7 दिन की दवाई है तो 7 दिन लेनी पड़ेगी ताकि वो प्लाज्मोडियम पूरा जड़ से मर सके। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट है उसे टिल लास्ट कंप्लीट करना है, नीट के 1 दिन पहले तक। वही जोश, वही ऑप्टिमिज्म, वही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है।